मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। इस चीज के लिए सभी लोग परेशान रहते हैं कि मेरा वेट कैसे कंट्रोल रहे। जो लोग मोटे होते हैं, जो ओबेसिटी जिनको है, जिनका वेट ज्यादा है, बीएमआई ज्यादा है, वो परेशान रहते हैं कि मेरा वेट कम कैसे हो। तो वेट को मेंटेन करना एंड वेट को लूज करना, ये दोनों बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं एंड लोग इनसे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ हेल्दी वेज की, जिससे शायद आप अपना जो वेट है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल करके रख सकते हैं। नाउ नंबर 1 पर देखिए कि क्या आप पानी यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर वेट लॉस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपको लगता है कि आप कुछ कैलोरी लेडन स्नैक लेने वाले हैं या हाई कैलोरी कुछ भी यूज करने वाले हैं या खाने वाले हैं, उसके पहले 1 गिलास आप पानी पी लीजिए। ऐसा माना जाता है कि कभी कभी जो हंगर होती है, जो भूख होती है, वास्तव में प्यास से कंफ्यूज होती है। तो देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन प्यास और भूख में। तो ये जो थिन लाइन है वो कभी कभी ब्रोकन हो जाती है। तो जिसे आप हंगर समझते हैं या भूख समझते हैं, वास्तव में वो प्यास होती है। तो अगर आप कुछ ऐसा खाने वाले हैं जिसमें कैलोरी की मात्रा ज्यादा है, तो सबसे पहले 1 गिलास पानी पीजिए। 1 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद खाइए। आप देखेंगे कि कैलोरी जो कंजम्पशन है उसकी अमाउंट कम हो गई। ऐसे ही साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आप हर्बल अगर चाय इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी हर्बल टी अवेलेबल होती हैं, या कोई स्पार्कलिंग वाटर या फ्लेवर्ड स्पार्कलिंग वाटर लेते हैं, या फॉर दैट मैटर इवन नींबू पानी पीते हैं, तो ये एक अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं कुछ भी खाने के पहले उसको लेने से। तो आपके जो हंगर है वो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि आपकी जो प्यास है वो इन चीजों से बुझ जाएगी। नंबर 2 पर आते हैं कि जो रात में हम जो डिनर लेते हैं, उसके बाद जो बेड टाइम स्नैक्स यूटिलाइज करते हैं, उनको आप खुली आंख से देखिए। जो डिनर के बाद जो हम माइंडलेस ईटिंग करते हैं, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन जिसके चलते आपका अननेसेसरी वेट बढ़ता है। आपने डिनर लिया, डिनर के बाद आप टीवी के सामने बैठे, आप न्यूज देख रहे हैं, आप सीरियल देख रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, और उसके बाद आप जो ना बिना सोचे समझे आप फ्रिज में से चीजें निकाल के खाते चले जा रहे हैं। ये जो अननेसेसरी जो कैलोरीज हैं जो आप कंज्यूम करते हैं, जो आपकी टमी के अंदर जाती हैं, वो कैलोरीज आपके बॉडी में स्टोर होती हैं एंड आपके वेट को ऊपर की तरफ ले जाती हैं। तो वास्तव में डिनर के बाद ये जो माइंडलेस ईटिंग है, दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन जिसके चलते आपका वेट बढ़ता है। तो एक्चुअली आपको इसको छोड़ने की जरूरत है, और अगर आप नहीं भी छोड़ पाते हैं तो फिर आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि आपको लो कैलोरी स्नैक्स यूज करना चाहिए। आपको हाई कैलोरी स्नैक्स अपने फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए, सो दैट आप उसको अननेसेसरी रात में डिनर के बाद यूटिलाइज ना करें। नो, जहां तक उस तरह की चीजों का जो आपको बहुत पसंद है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल टच ना करें। आपको जलेबी पसंद है तो आप जलेबी टच ना करें, आपको समोसा पसंद है आप समोसा टच ना करें, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि मॉडरेशन इज द की। कोई भी ऐसा रिच फूड है जो आपको पसंद है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट हैज टू बी इन अ मॉडरेट अमाउंट। जो मॉडरेशन है वो से आपको पहचानने की जरूरत है, उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी अमाउंट है उसको बहुत लिमिट करने की जरूरत है। तो जो लिमिटिंग अमाउंट है वो वास्तव में कैलोरी को लिमिट करेगी। कैलोरी को लिमिट करेगी तो वजन को बढ़ने से रोकेगी, उसको वजन को बढ़ने से रोकेगी तो प्रॉब्लम को बढ़ने से रोकेगी। नाउ ये जो कुछ ऐसा एंगल है, नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर समझें कि आपको अपना जो खाना है उसको वास्तव में उसके जो पोर्शंस हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जब आपको भूख लगी होती है, आप लगातार को आपको भूख ज्यादा लग रही है, तो कैलोरी को कट डाउन करना मुश्किल हो जाता है। आपको भूख ज्यादा लगी हुई होगी तो आपका एक माइंड फ्रेम होता है, आप ज्यादा खाते हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आप अगर दिन भर में 5 बार खाना खाते हैं इन द स्मॉल अमाउंट, तो वास्तव में आपका जो वेट है वो बेटर कंट्रोल होता है। अगर आप दिन भर में 5 बार खाते हैं, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खाते हैं, तो वास्तव में जो वेट है वो ऊपर की तरफ नहीं जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपना जो फूड कंजम्पशन है वो उसको स्मॉल अमाउंट में करना चाहिए, एंड आपको थ्रू आउट द डे जो ना एट इंटरवल्स खाने की जरूरत है, सो दैट वेट ऊपर की तरफ ना जाने पाए। इसके अलावा इस एंगल को आप ध्यान से देखिए, आपको सवेरे जल्दी कुछ खाने की जरूरत है, इन द सेंस कि आपको सो के उठ के जल्दी खाने की आदत डालना चाहिए, एंड लास्ट जो आप खाना खाते हैं या डिनर, वो वास्तव में डे में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप मॉर्निंग में जल्दी खाना शुरू करें एंड बाय सनसेट आपको अपना डिनर कंप्लीट कर देना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा लेके चलते हैं तो वेट को मेंटेन करना शायद इजी हो जाता है। नाउ लुक एट द प्रोटीन्स। साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि आप जो कुछ भी खाते हैं, जितने बार भी खाते हैं, मान लीजिए आप
5 बार खाना खाते हैं या 5 मील्स लेते हैं, जैसा मैंने कहा, हर मील में प्रोटीन जरूर होना चाहिए। जहां तक प्रोटीन का सवाल है, ये कार्बोहाइड्रेट या फैट के कंपैरिजन में ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है, ज्यादा फिलिंग होता है। तो अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो ये आपके पेट को ये फुल रखता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रोटीन आपको जो है ना मसल स्ट्रेंथ बेटर करता है, ये अमाइनो एसिड्स देता है, मसल को मेंटेन करके चलता है। लेकिन ये वास्तव में आपके जो टमी है उसको ज्यादा देर तक फुल रखता है, तो आपको बार बार भूख नहीं लगती है। तो आपको जो हेल्दी प्रोटीन्स हैं उसको जरूर यूटिलाइज करने की जरूरत है। आपको लीन मीट्स यूटिलाइज करने चाहिए, आपको एग्स यूटिलाइज करना चाहिए, आपको सोयाबीन के प्रिपरेशंस यूज करना चाहिए। फॉर दैट मैटर इवन नट्स, बीन्स एंड योगर्ट, इसमें भी ठीक अमाउंट में प्रोटीन होता है जो वास्तव में आपकी टमी को फुल रखता है फॉर अ लॉन्गर टाइम। इन जो आपके अननेसेसरी जो हंगर पेंस होते हैं उससे वास्तव में आपको दूर करके चलता है, इन आपका जो वेट है वो मेंटेन रहता है। द नेक्स्ट इज कि साइंटिफिकली अगर आप स्पाइसी चीजें यूज करते हैं या अपने फूड को स्पाइस अप करते हैं तो उससे फर्क पड़ता है, इन द सेंस कि अगर आप स्पाइसेस यूज करते हैं तो यू फील सेटिस्फाइड एंड यू फील फुल ऑल्सो। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि स्पाइसेस एंड चिलीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में इसके फ्लेवर कुछ ऐसा है कि जिससे फिलनेस कुछ जल्दी आती है एंड ज्यादा देर तक रहती है। नो, जब भी हम खाना खाते हैं तो चीजों को ध्यान से देखें और उनको स्वैप करने की कोशिश करें, इन द सेंस कि कुछ फूड ऐसे हैं जो हाई कैलोरी हैं, कुछ फूड ऐसे हैं जो लो कैलोरी है। हमेशा स्वैप करने की जरूरत है टुवर्ड्स लो कैलोरी फूड। अगर मान लीजिए मुझे पास्ता खाने का मन है तो पास्ता कुछ ऐसा है जो हाई कैलोरी है, मतलब पास्ता खुद हाई कैलोरी है, उसमें चीज भी पड़ा हुआ है वो हाई कैलोरी है। तो ये हाई कैलोरी फूड की बजाय अगर मैं कुछ वेजिटेबल्स उसमें इस्तेमाल करता हूं तो मैं वास्तव में अपनी जो कैलोरी है उसको कट डाउन करता हूं, और अगर कैलोरी कट करूंगा तो वेट को मैनेज करने में वास्तव में हेल्प मिलेगी मुझे। द नेक्स्ट वन इज द ब्रेकफास्ट। बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर मैं सवेरे नाश्ता नहीं करूंगा तो इतनी सारी कैलोरी बचा लूंगा, और इतनी कैलोरी अगर बचा लूंगा तो इतना मेरा वेट को बैलेंस करने में मुझे हेल्प मिलेगी। साइंटिफिकली ये सही नहीं है। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं या आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसको अगर आपने छोड़ा तो वास्तव में जो लिटर ऑन आप खाते हैं इन द लंच एंड आफ्टर द लंच एंड द डिनर, आपकी हंगर ज्यादा होती है, आप पोटेंशियली ओवर ईट करते हैं एंड आप कैलोरी का जो कंजम्पशन है आपका ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि ब्रेकफास्ट में आपको हेल्दी जो चॉइसेस हैं उनके ऑप्शंस पे जरूर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इन द सेंस कि आपको फाइबर ज्यादा चाहिए, आपको होल ग्रेन सीरियल्स चाहिए, आपको लो फैट मिल्क चाहिए, आपको फ्रूट्स भी चाहिए, एग प्रिपरेशंस भी चाहिए, बट आपको ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए विच शुड बी बैलेंस्ड एंड हेल्दी। अब नहीं लेंगे तो लंच एंड लेटर ऑन आपका जो कैलोरी का जो कंजम्पशन है वास्तव में ज्यादा होगा। Now look at the fruits and vegetables. Scientifically अगर आप fruits and vegetables को ज्यादा यूटिलाइज करते हैं तो ये न्यूट्रिशियस फूड है, ये वास्तव में आपको काफी लंबे समय तक फुल रखते हैं, इनमें वाटर एंड फाइबर की अमाउंट ज्यादा होती है। तो ये कुछ ऐसा एरिया है कि आप ज्यादा खाते हैं फिर भी आपका वेट कम रहता है। तो दिस इज द ओनली फूड जो आप ज्यादा खाएं फिर भी आपका वेट मेंटेन रहे या कम रहे। तो इसलिए वेजिटेबल्स जो फ्रूट्स हैं उनको आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको अपना वेट को मेंटेन करने की जरूरत है। नाउ जहां तक फाइबर का सवाल है, डाइटिंग जब हम करते हैं या डाइट को हमें मेंटेन करना है तो फाइबर को जरूर ध्यान देने की जरूरत है। साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि जो पुरुष हैं या मेल्स हैं उनको रोज 35 टू 38 ग्राम्स जो फाइबर है वो पर डे कंज्यूम करना चाहिए। जो फीमेल्स हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर डे कंज्यूम करना चाहिए। ना फाइबर का जहां तक सवाल है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और रेंज ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इन द सेंस ये डाइजेशन में मदद करता है, ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे की तरफ करके रखता है, ये वास्तव में आपके कॉन्स्टिपेशन को हेल्प करता है, इसको प्रिवेंट करने की ताकत रखता है। और अगर आप फाइबर लेते हैं तो आपकी जो टमी है काफी समय तक फुल रहती है, तो आपको सेटाइटी रहती है, इन आपको जो हंगर है वो अननेसेसरी परेशान नहीं करती, तो आप ओवर ईट नहीं करते हैं। जो अच्छा फाइबर है वो आपको कहां से मिलेगा? अच्छा फाइबर आपको बीन्स से मिलेगा, आपको होल ग्रेन से मिलेगा,
आपको ओट्स जैसी चीजों से मिलेगा। सभी जो वेजिटेबल्स हैं उनमें फाइबर की अमाउंट अच्छी है। जो फ्रूट्स हैं दे आर फुल ऑफ फाइबर एंड वाटर, तो इनको अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें जिससे इससे आपको मदद मिले। तो मैं समझता हूं कि बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं। अगर आप अपनी जो डाइट है या रोजमर्रे की जो जिंदगी है उसमें अगर इसको इनकॉर्पोरेट करें तो इससे दो चीजें होंगी। एक तो आपको जो वेट है उसको मेंटेन करने में आपको हेल्प मिलेगी, और अगर आप ओवरवेट हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 आपका जो वेट है वो ऑप्टिमाइज होने लगेगा, आपका बीएमआई कम होने लगेगा, वेट आपका कम होने लगेगा। पॉइंट ये है कि बहुत सारा जो वेट है वो हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारी हैबिट्स इस पर डिपेंडेंट है। ये जो छोटी छोटी चीजें अगर हम इनको ध्यान दें तो वास्तव में वेट को हेल्दी वे में मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इस एंगल को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।